नमस्कार। कैसे हो विद्वान साथियों। आज हम लोग उपस्थित हैं आप लोगों के बीच एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ। आज हम चर्चा करेंगे बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, रीट, राजस्थान पुलिस पशु परिचारक भर्ती को लेकर। मेरे विद्वान साथियों, आज की जो क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए जीरो लेवल के क्वेश्चन, साथ ही अपर लेवल के जो क्वेश्चन हो सकते हैं जो एग्जाम में छप सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन इस क्लास में डाला है। मिश्रित क्लास में इसको कहूँगा। राजस्थान सामान्य ज्ञान की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। स्पेशली हम बात करते हैं बीएसटीसी एंड पीटीईटी को लेकर, लेकिन आज की जो कक्षा है इसमें बीएसटीसी, पीटीईटी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, पशु परिचारक और रीट को लेकर विशेष चर्चा रहने वाली है। विद्वान साथियों, एक बार जो साथी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर ले, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बंधुओं, प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास है आज की। जुड़े रहें सभी लोग और विशेष चर्चा हम लोग करेंगे आज इस क्लास में। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई? बताइए बताइए बंधुओं, आपसे पहला ही सवाल पूछा है, आपसे पहला सवाल पूछा है मित्रों कि महाराजा श्री उमेद मिल्स जो है किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। 1939 इसका आंसर रहने वाला है, नोट करें। 1939 इसका राइट आंसर आप लोग नोट करें कि महाराजा श्री उमेद मिल्स की लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1939 में। दूसरा, राजस्थान में कागज बनाने का कारखाना सर्वप्रथम किस स्थान पर लाया गया? भाई कागज की बात करी है इसने, कागज पूछा है आपसे कि कागज बनाने का जो कारखाना है सबसे पहले किस स्थान पर लगाया गया था। राजस्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राजस्थान के। आंसर बताएंगे क्या? कागज जब पहला बात करेंगे, पहला कारखाना कागज बनाने के लिए, तो आपका नोट करेंगे सांगानेर जयपुर। नोट करेंगे सांगानेर जयपुर इज द राइट आंसर। नोट कर ले बंधुओं। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया? सांगानेर। क्या आंसर हो गया? सांगानेर। ओके, नोट करें फटाफट। इस क्लास में क्या लाइव सेशन नहीं, इसलिए फटाफट करवाएंगे। तीसरा है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया? सवाल यहाँ से आया है कि 2010 की बात करें, यूनेस्को के अंदर कौन सा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया, कौन सा नृत्य? तो आंसर आपका रहेगा, चार ऑप्शन है, गीदड़ शेखावाटी का, कालबेलिया का नृत्य है, भवाई नृत्य है और कच्छी घोड़ी शेखावाटी का नृत्य। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, फल्गुबाई ने इस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेके गई थी, उनको सम्मानित भी किया गया था। तो आपको बता दें कौन सा है वो, कालबेलिया नृत्य। कौन सा है? कालबेलिया नृत्य। फल्गुबाई की दोस्तों चरी नृत्य है, सॉरी, कालबेलिया नृत्य की इसमें चर्चा की गई है, ध्यान रखें। नेक्स्ट वो फल्गुबाई थोड़ा सा ध्यान रखें, वो चरी नृत्य की बात थी दोस्तों। निम्न में से किस राजस्थानी बोली को गिरियर्सन ने भीली बोली कहा? कि भाई राजस्थान की किस बोली को जो गिरियर्सन थे उन्होंने कहा कि ये तो भीली बोली है। कौन सी बोली की बात करी गई है? बताइए बताइए बंधुओं। तो राइट आंसर आपका इसमें रहने वाला है कौन सी? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ी है, बागड़ी है, मालवी है। राइट आंसर की बात करूंगा आपकी, तो आपका इसका रहने वाला है बागड़ी। बागड़ी बोली को क्या कहा है? भीली, क्योंकि बागड़ क्षेत्र आपका दक्षिणी राजस्थान और भील भी उधर ही निवास करते हैं, इसलिए इसको भीली बोली कह दिया है बागड़ी को। नोट कर लें। संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? बताइए। मीराबाई राजस्थान की राधा के रूप में प्रसिद्ध हुई, कृष्ण जी की पत्नी के रूप में प्रसिद्ध हुई, किसकी पत्नी थी? बताइए। राइट आंसर नोट करेंगे, भोजराज की। किसकी? महाराणा मेवाड़ के राजकुमार थे, भोजराज की पत्नी थी मीराबाई, लेकिन जल्दी ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? कि जो सोयाबीन की खेती है राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से की जाती है? तो बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान और उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। तो आप राइट आंसर देंगे आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान जो रहने वाला आपका राइट रहने वाला है, नोट करें। नेक्स्ट, नर्मदा योजना से राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा योजना है जिसमें आपको पूछा है कौन सा जिला इससे फायदा लेता है। तो नर्मदा आपके बताइए, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर या पाली? आंसर दीजिए बंधुओं, आंसर दीजिए। तो ये पश्चिमी राजस्थान का जो बाड़मेर जिला हमारा रहेगा, इसका राइट आंसर नोट करेंगे, बाड़मेर इज द राइट आंसर। ओके,
निम्न में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास, बताइए दोस्तों। जगत सिंह द्वारा निर्माण और करण सिंह द्वारा पूरा किया गया, तो आप लोग बताएंगे राइट आंसर। सॉरी, कर्ण सिंह के द्वारा निर्माण और जगत सिंह के द्वारा पूर्ण किया गया। तो ये एक मंदिर, तो बताइए किस झील पे है। तो बात करेंगे फतेह सागर पे है, पिछोला पे है, आना सागर है, जयसमंद। जयसमंद आपकी उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर अजमेर है। नोट करें इसका जो राइट आंसर रहेगा। कभी कोई साथी उदयपुर घूमने जाओ तो पिछोला लेक जरूर देख के आना। पिछोला लेक पे आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा जगमंदिर और जगनिवास, जो झील के अंदर स्थित है दोस्तों। ओके, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, बताइए। 4-5 आभूषण आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा आभूषण जो है जो पुरुष पहनता है, बताइए। बोरला, पुरुष रख लेता है क्या बोरला इधर, नहीं। मुर्खियाँ कानों में पहनी जाती है, टड्डा और बंगड़ी, बंगड़ी हाथों में पहनी जाती है, बताइए। तो पुरुष क्या पहन सकता है इसमें से, तो आप लोग समझ जाएंगे गुरुजी, मुर्खियाँ, कानों में मुर्खियाँ पहनी जा सकती है पुरुषों के द्वारा। नोट करेंगे राइट आंसर मुर्खियाँ। ओके, 9 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 मुर्खियाँ। 10 का दीजिए, बताइए क्या पूछा है। सुमेलित करना है, प्रथम औद्योगिक नीति कब आई, द्वितीय कब आई, तृतीय कब आई और चौथी कब आई। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है, अच्छा एक सुमेलित है, बताइए दोस्तों, बताइए। तो इसका तुम राइट आंसर नोट करोगे तो द्वितीय औद्योगिक नीति है आपकी, अप्रैल 1991 नोट करेंगे, ये इसमें बिल्कुल सही है। जो दूसरी आपकी औद्योगिक नीति थी अप्रैल 1991। 11, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर किलोमीटर दर्शाता है। राजस्थान की बात करी गई है, राजस्थान की बात करी गई है बंधुओं। आपसे एग्जाम में BSTC में तो विशेष रूप से पूछेगा ये सवाल। देखिए दोस्त, क्या पूछा है राजस्थान की लंबाई, तो ये उत्तर दक्षिण पूछे तो आप लोग बताएंगे 806, और पूर्व पश्चिम पूछेगा तो 869 नोट करेंगे। तो राइट आंसर देख लें क्या पूछा है आपसे। आपसे पूछा है बंधुओं क्या आपसे पूछा है उत्तर दक्षिण लंबाई, तो 826 नोट करें। 826 आपका राइट आंसर रहने वाला है, नोट करें। आगे चलें क्या, आगे चले बंधुओं। देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है। वो उड़न गिलहरी, सीधा ये भी आ सकता है कि उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध जो आपका अभ्यारण्य कौन सा है, तो आप लोग बता देंगे। पहला सवाल सुन ले, राजस्थान में निम्न स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है, तो नोट करेंगे राइट आंसर। उड़न गिलहरी के लिए राइट आंसर सीता माता अभ्यारण्य, जो आपका प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है, नोट कर लेंगे। सीता माता जो अभ्यारण्य आपका उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, नोट रखें। भेड़ की कौन सी प्रजाति भारतीय मैरिनो, ये सवाल बार बार BSTC में पूछा गया और अभी पूछेगा कि भारतीय मैरिनो के नाम से कौन सी भेड़ जानी जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि जो भारतीय मैरिनो क्यों कहा जाता है, कान इतने लंबे हैं कि चलते टाइम नीचे नीचे ज़मीन में टिकते हुए चलते हैं, और वो आपकी नस्ल कौन सी रहने वाली है, वो रहने वाली चोकला। नोट करें, चोकला जो भेड़ की नस्ल है उसको आप भारत की मैरिनो कह सकते हैं, ध्यान रखें। नाथरा का पाल किस धातु खनिज का भंडार है, ये बड़े ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। नाथरा की पाल आपसे पूछा है, आंसर दीजिए। नाथरा की पाल पे सीसा मिलता है, टंगस्टन मिलता है, लोहा या तांबा, तो नोट करेंगे आप सब लोग। नाथरा की पाल पे आपको मिलेगा लोहा, क्या मिलेगा, लोहा। लोहा इज द राइट आंसर, नाथरा की पाल पे क्या मिलेगा, लोहा। राजस्थान का देशांतर विस्तार पूछा है, आपसे पूछ ले अक्षांशीय विस्तार पूछ ले, देशांतरीय विस्तार पूछ ले, तो घबराना थोड़ी है। 23-3 उत्तरी अक्षांश, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश, ये तो आपका हो गया अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान की बात कर रहे हैं। क्या पूछा है, देशांतरीय। देशांतरीय में आप लोग याद करेंगे 69-30 से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 78-17, 78-17 पूर्वी, पूर्वी ध्यान रखना है। अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर उत्तर सीमा, पूर्व की देशांतर की बात करेंगे तो पूर्व, पूर्वी देशांतर। अब देखिए मेरी बात एक ध्यान रखें, 23-30 से 30-12, 23-3 से 30-12, 69-30 से 78-77। 23-3 की बात करें तो उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, 69-30 की बात करें तो पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। नोट करें, तो राइट आंसर जो आपका रहने वाला है, राइट आंसर जो आपका रहेगा मित्रों, वो रहेगा 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर। ओके, तो आपका एक ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है, नोट करें। उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग बताएंगे गुरुजी 23 डिग्री
3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 बार, नीचे लिख दिया, थोड़ा समझ में नहीं आएगा इसलिए लिखा है। ये भी उत्तरी आएगा, ध्यान रखें, उत्तरी अक्षांश। ओके, तो ये तो है आपका अक्षांशीय विस्तार और ये आपका है देशांतरीय विस्तार, ध्यान रखें। निम्न में से कौन सी संस्था व्यक्ति राजस्थान राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? भाई राजस्थान राज्य विधानमंडल में अंग नहीं है, विधान परिषद होगी, विधानसभा होगा। आप बताइए, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर कौन सा जा रहा है बताइए दोस्तों, राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो विधानमंडल में आपका आता है राज्यपाल और आपका विधानसभा, इस विधान जो परिषद है ये आपका हिस्सा नहीं है, किसका? आपके विधानमंडल का। ओके, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? तो आंसर नोट करते हुए चलेंगे, सीधा सीधा राज्यपाल। क्या? राज्यपाल। नोट कर लें, 18 का आंसर दें। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिसमें सबसे कम अवधि किस राष्ट्रपति शासन की थी? सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की, तो सबसे पहले लगता है 1967, फिर 1977, फिर 1980 और के बाद 1992। सबसे कम पूछा है तो बताइए आप कौन सा जो राष्ट्रपति शासन था सबसे कम चला था? तो आप लोग बताएंगे गुरुजी, जो पहला राष्ट्रपति शासन था ये बहुत सबसे कम समय प्रयोग किया गया प्रथम के अंदर 1967 में। ओके, ध्यान रखें। निम्न में से किस निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? कौन सी निकाय का संस्थान का चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा संपन्न किया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या पंचायती राज व्यवस्था? बताइए कौन सा चुनाव जो चुनाव आयोग करवाता है? चुनाव राज्य आयोग। बताइए, तो आपको बता दूं, चुनावी राज्य जो आयोग है ये आपका जो करवाएगा ये करवाएगा पंचायती राज व्यवस्था का। ओके दोस्तों, 20 नंबर, नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान की कुल वन आवरण कितना बढ़ोतरी थी? राजस्थान के कुल वन आवरण में कितनी बढ़ोतरी हुई है? बताइए, आपको बार बार बता चुका हूं दोस्तों, कितना किलोमीटर वन आवरण 2019 की तुलना में 2021 में बढ़ गया है? बताइए मित्रों, राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो मैं एक सवाल आज पहली बार नहीं बता रहा, तीसरी बार कम से कम इस क्लास में बता रहा हूँ। 25.45 वर्ग किलोमीटर वन आवरण की वृद्धि हुई है हमारे राजस्थान में 2019 की तुलना से। 2019 की तुलना हम करेंगे 2021 से। किससे? 2021 की तुलना 2019 से करेंगे तो देखेंगे कि 25.45 वर्ग किलोमीटर वन ज़्यादा बढ़ा है, ध्यान रखें मित्रों। ओके, 21, मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? बताइए, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन था? बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए बंधुओं। मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाला प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव, आंसर दीजिए। तो राइट आंसर आपका जा रहा है भगवंत सिंह मेहता। कौन है? भगवंत सिंह मेहता। और एक चर्चा और करेंगे आप लोगों के साथ कि पहला मुख्य सचिव पूछे तो के राधाकृष्णन, और पहला महिला मुख्य सचिव पूछे, पहली महिला मुख्य सचिव आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कुशल सिंह। नोट करें मित्रों, इसका राइट आंसर रहेगा भगवंत सिंह मेहता, मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाला राजस्थानी। राजस्थान के प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जिला, संभाग, तहसील या पंचायत समिति? प्रशासनिक दृष्टि से पूछा है, जिला या संभाग या तहसील या पंचायत समिति? आंसर दीजिए मित्रों। तो मैं बता दूं आप लोगों से, आप लोग सोचेंगे पंचायत समिति तहसील में होती है, लेकिन तहसील इसका राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखें, प्रशासनिक दृष्टि से पूछा है तो पंचायत समिति जो आपकी प्रशासनिक दृष्टि से, ध्यान रखें ये गलत आंसर होगा, तहसील इज द राइट आंसर। 23, निम्न में से कौन सा खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक करता है? सींचा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, ताम्रयस्क या सेलेनाइट? आंसर दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सीसा दस्ता राजस्थान लगभग एक तरफा करता है। वोलेस्टोनाइट की बात करेंगे तो ये भी एक तरफा है, और सेलेनाइट की भी। ध्यान रखें, तांबा तो जो है बहुत से राज्यों में मिला है, तो 1, 3, 4 इज द राइट आंसर, ये ऑप्शन नंबर 4। ओके, 24, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भूआकृतिक भाग का एक भाग है? पूर्वी मैदान, पश्चिम। लूणी बताइए, लूणी का पूछा है तो भूआकृतिक विभाग का एक भाग, पूर्वी मैदान, पश्चिम मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठार? 24 का आंसर दें। तो आपको मैं बता दूं कि आपका लूणी बेसिन आपसे पूछे तो आपको याद रखना है पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है लूणी बेसिन। ओके मित्रों, ध्यान रखें। आज का अंतिम सवाल,
भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति कैसी है? विषमकोणीय, समकोणीय, त्रिकोणीय या कोई नहीं? चलो बड़ा इजी सवाल आ गया है आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि गुरुजी इसका आंसर ये रहने वाला है। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो प्यारे विद्वान साथियों, ये थी आज की कक्षा आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चंस की। उम्मीद है आप सब लोगों को कक्षा पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही मिलते हैं आप लोगों के 10 बजे लाइव सेशन में, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।